डियर स्टूडेंट्स, हम आज हमारे इंग्लिश के नए सिलेबस की फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पढ़ने वाले हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, he was an American poet, essayist and journalist, known as the father of free verse. Song of the Open Road, it is taken from Leaves of Grass. It is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. यह आपको खुद की जागरूकता के बारे में और खुद के इच्छा अनुरूप जीवन में अपना मार्ग व्यतीत करने के बारे में, अपना एम डिसाइड करने के बारे में आपको जानकारी देता है। नाउ सी मीनिंग्स। कुछ मीनिंग्स आपको यहाँ दिए हैं। फ्री वर्स, यह पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स विच डज नॉट राइम और हैव रेगुलर रिदम। फ्री वर्स का मतलब होता है जैसे पोएट्री में पर्टिकुलर स्टांजाज बनते हैं, राइमिंग स्कीम बनती है, वैसे यहाँ पे नहीं है। पोएट ने अपने आप को लिखते समय अपने विचारों को खुली छूट दे के रखी है कि उसको जिस प्रकार से लिखना है उसने लिखा है, विदाउट एनी राइमिंग मीटर। रोड, इन दिस पोएम वी केम अक्रॉस द टर्म ओपन रोड। तो यहाँ रोड मतलब है रोड ऑफ लाइफ, द एम ऑफ लाइफ, द वे यू चूज इट। देन अफुट, अफुट मीन्स ऑन फुट। इस पोएम में हम उसको अलोन भी बोल सकते हैं। विम्पर, विम्पर का मतलब है अ सीरीज ऑफ लो वीक क्राइज, कि हमेशा रोते रहना या डर के मारे रोना या किसी चीज़ का डर लगना। क्वेरलियस मीन्स कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज़ इरिटेटेड, कि हमेशा कंप्लेन करते रहना। कॉन्स्टलेशंस मीन्स आपका नक्षत्र राशि। इस पोएम में इसको इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा गया है। डिलीशियस मीन्स डिलाइटफुल। यह पोएम के पूरे स्टांजास दिए हैं आपको यहाँ से। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेर एवर आई चूज। नाउ पोएट सेज दैट अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। यहाँ आपको एक इमेज दिखेगी ओपन रोड की। सो पोएट कहता है कि मैं अकेला ही इस मार्ग पे, बिना किसी वरीज के, दैट इज़ लाइट हार्टेड, मैंने ये रोड चूज़ कर लिया है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू द ओपन रोड, हियर ही स्टार्टेड टू द ओपन रोड मीन्स टू द एम ऑफ हिज लाइफ, to do something new in his life. He says that he found the world before him healthy, free. So you will find here some image where children are expressing their joy, कि जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे ये वर्ल्ड कैसे दिखा, पूरा हेल्दी फ्री वर्ल्ड दिखा, विदाउट एनी वरीज वर्ल्ड दिखा। Now he says the long brown path before me leading wherever I choose. मेरे सामने एक खुला मार्ग पड़ा था, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कौन सी एम चुनना है, ये मेरे हाथ में है। सो वॉट एवर पाथ आई विल चूज, इट इज़ इन माई हैंड। नाउ नेक्स्ट लाइन्स। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. कवि कहता है आई डिड नॉट आस्क फॉर गुड फॉर्चून। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा कि टॉर्टाइज है। बहुत सारे लोग एक रिंग पहनते हैं उसकी, विच इज़ सपोज टू बी अ सिंबल ऑफ अ गुड लक। उनको लगता है कि ये गुड लक का सिंबल होता है। सो पोएट सेज दैट आई डिड नॉट नीड सच गुड फॉर्चून्स विथ मी, बिकॉज उनका कहना है कि मेरे हाथों में ही मेरा भविष्य है। दैट्स वाई हियर इमेज ऑफ दैट हैंड इज ऑल्सो गिवन, कि आपके खुद के हाथों में आपका भविष्य होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द गुड फॉर्चून इज इन योर हैंड। देन
पोएट सेज दैट नाउ ही विल विम्पर नो मोर, वो अभी इसके बाद में ऐसे रोएगा नहीं, किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करेगा आगे। कि वॉट डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, वर्लियस criticism, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. पोएट कहता है कि आई एम डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। इंडोर कंप्लेंट्स मीन्स वॉट एवर कंप्लेंट्स विच ही सफरिंग फ्रॉम हिज फैमिलीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम हिज फ्रेंडशिप्स। सो लोग उसकी जो आलोचना करते आए हैं, लोग उसकी जो हमेशा शिकायतें करते आए हैं, लोग उसको हमेशा जो टोकते आए हैं, इन सब चीज़ों से अब वो डन विथ हो गया है। मीन्स ही इज़ हैबिचुअल विथ ऑल दोज थिंग्स एंड ही वोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। अभी उसको उस चीज़ के लिए कुछ लगता भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, एंड नाउ ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकेम अ कंटेंट, सेटिस्फाइड है बिकॉज ही हैड चूज द ओपन रोड। दैट मीन्स ही हैड chosen his aim and he decided to follow the same thing. उसने अपनी फ्री विल, उसको फ्रीडम मिल गया है अपना ओपन रोड चूज करने का। He says the earth that is sufficient for me. वो बोलता है कि मेरे सामने ये जो अर्थ है, मीन्स मेरे सामने ये जो दुनिया है, that is sufficient for me. I did not need anything. I did not need any good fortune or any influential group of people with me. नेक्स्ट लाइन में पोएट बोलता है आई डू नॉट वॉन्ट कॉन्स्टलेशंस एनी नियर। कॉन्स्टलेशंस का मतलब होता है कि राशि भविष्य, नक्षत्र जो लोग देखते हैं, एंड दे यूज टू फॉलो और दे यूज टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टलेशंस। वो अपनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिजनेस करना हो, कुछ करना हो, तो वो कॉन्स्टलेशंस देख के लोग बिजनेस करते हैं। बट हियर कॉन्स्टलेशन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस मीन्स कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल की जिनको देख के आपको लगे कि हाँ वी शुड डू लाइक दैट, दे आर गिविंग यू इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे पोएट कहता है कि आई डू नॉट वॉन्ट सच पीपल विथ मी। अब मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ही हैड डिसाइडेड इज हिम। उसने अपने मन में ठान लिया है कि उसको क्या मार्ग से जाना है, द ओपन रोड विच ही हैज़ चूज। And when he chose the open road, he know what he have to do and which things he had to follow. उसको पता चल गया है कि उसको क्या करना है और किस मार्ग से जाना है। I know they are very well where they are. उसका कहना है कि ये constellations, ये influential group of people जो है, उनकी जगह सही लोगों के पास में है जिनको उनको होना चाहिए, जिनके पास में उनको होना चाहिए। Because I choose my path, I choose my aim, and I did not need such peoples with me. I know they suffice for those who belong to them. उसका कहना है कि जिनको उसकी ज़रूरत है उसके पास में वो people रहे। I do not want such people with me. Now the last line, the last stanza of this poem. Still here I carry my old delicious burden. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Now यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगी कि जहाँ एक लड़की अपने सर को पकड़े हुए है। It shows the burden. Burden means बोझ. But here पोएट कॉल द बर्डन एज अ ओल्ड डिलीशियस बर्डन। लेकिन यहाँ पे पोएट बोलता है कि मेरे लिए जो बर्डन है वो कैसा है, डिलीशियस है, अच्छा है। डिलीशियस स्टैंड्स फॉर अवरमणीय, अच्छा। वाई द बर्डन इज कॉल्ड एज डिलीशियस? क्योंकि यहाँ पे बर्डन बोलने से, यहाँ पे बर्डन मीन्स दैट अ ओल्ड मेमोरीज विच ही कैरी, कि अच्छी यादें या उसकी पुरानी यादें, द टाइम विच ही स्पेंड विद दोज पीपल, उसके साथ में जो उनका अनुभव है, ये अनुभव के बारे में पोएट ने बोला है। एंड ही सेज दैट आई कैरी दैट ओल्ड बर्डन विथ मी, आई कैरी दैट ओल्ड मेमोरीज विथ मी। मैं वो मेमोरीज को साथ में लेके जाऊँगा, मैं वो यादों को साथ में ले जाऊँगा। एंड दैट्स वाई ही कॉल्ड दोज बर्डन्स एज अ डिलीशियस बर्डन्स। ही सेज आई कैरी देम। उसका कहना है कि मैं हमेशा उनको अपने साथ में रखूँगा। मेन एंड वुमन, दैट मीन्स द टाइम विच ही हैज़ स्पेंड विद दोज कम्युनिटी, विद दोज पीपल। सो आई कैरी
those memories with me. I carry them with me wherever I go. मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मैं उनको साथ में लेके चलूँगा. I swear it is impossible for me to get rid of them. हम कभी भी अपने अनुभवों से या हम कभी भी अपनी यादों से छुटकारा नहीं पा सकते, हमेशा वो अपने साथ चलती है. So poet says that it is impossible for me to get rid of them. Get rid of them मतलब उनसे छुटकारा पाना. So मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता. I am filled with them and I will fill them in return. पोएट कहता है कि I am filled them, कि मैं उन यादों से भरा हुआ हूँ, and I will in return fill with them the same, और मैं उनको भी ये यादों के साथ में ही उनको भी ऐसे ही यादों से भर दूंगा. एंड दैट्स वाई ही सेज दैट दिस ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स आर ऑलवेज विथ मी. आशा है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी शीट. एक्टिविटी शीट के बारे में हम पढ़ेंगे एंड वी विल हैव द एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. थैंक यू.